से करें, जैसे एक हमारे आचार्यों में आता है शिला रूप गोस्वामी जी का। रूप गोस्वामी जो है, ऐसा वर्णन आता है उन्होंने कभी भी ऐसे शब्द अपनी वाणी से नहीं बोले पूरे जीवन में जिससे कभी किसी के मन को ठेस लगी हो। शास्त्र की बात भी की, लेकिन किस तरह से की शास्त्र की बात कि किसी के मन को भी ना दुखे और बात भी सत्य कही जाए। तो ये बात इससे समझनी है कि भाने वाले जो यहाँ पे शब्द हैं, ये अपने आप में वाणी की तपस्या है। कई बार हम क्या करते हैं, इतने कर्कश हो जाते हैं कि जिसके परिणाम में वो शब्द जो है, किसी को खाली हमने कह सकते हैं ना थप्पड़ ही नहीं मारा, बाकी सब तरह से शब्दों से। तो यहाँ पर शब्द हैं, वाणी की तपस्या है सच्चे भाने वाले हितकर, और ऐसे शब्द जो हमेशा दूसरों के लिए हितकर हो, उससे कुछ ना कुछ लाभ पहुंचे। ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो काम का हो या कोई उसके काम जीवन में कुछ लाभकारी हो। लेकिन शब्द ऐसे बोलना जो शिक्षाप्रद हो, जो उनको भी जीवन में प्रेरणा मिले, उनको कुछ अध्यात्म से संबंधित या कुछ सदमार्ग पे चलने की। हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले, ऐसे अब जो दूसरे को शुद्ध अशांत ना करें, विचलित ना करें। कई बार ऐसे शब्द कोई बोल देते हैं कि हाँ, किसी भी तरह खुद चाहे खुद अगर कई बार होता है ना, व्यक्ति खुद विचलित होता है तो जो उससे बात करो उसको भी अपने जैसे ही कर देता है विचलित। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। नियमित रूप से वैदिक साहित्य का अध्ययन और श्रवण करना। वैदिक साहित्य कह लीजिए या भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कह लीजिए, जो वेदों का सार है, उसका नियमित पारायण करना चाहिए प्रतिदिन। जैसे भोजन प्रतिदिन करते हैं, सोते हैं प्रतिदिन, ऐसे ही वैदिक शास्त्र साहित्य का भी नियमित अध्ययन श्रवण करना चाहिए। यही वाणी की तपस्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। और फिर आगे प्रभुपाद जी ने ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए मनुष्य को कि दूसरों के मन ही शुद्ध हो जाए, एकदम वो विचलित हो जाए। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। लेकिन अगर शिक्षक कुछ सिखा रहा है विद्यार्थियों को, तो वहां पे वो सत्य बोल सकता है। भले वो कुछ कड़वा हो, लेकिन उसको विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए उसे सत्य बोल सकता है। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि वह उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं है। क्या मतलब वो इसका? ऐसी बात बोलना जो वास्तव में विद्यार्थी आचरण नहीं करे, लेकिन खाली उनके मीठी मीठी बात करना, खाली चापलूसी जैसी बातें जैसे करना किसी की, उसको उसका दोष ही नहीं बताना विद्यार्थी को, ये सोचकर कि हाँ, ये ऐसी बातें बोले जो विद्यार्थी नहीं, तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले, कि उनका मन शुद्ध हो जाए, वह ऐसा सत्य ना बोले। बल्कि किस तरह से बोले, जो यहाँ पर है ना, भाने वाली हितकर तरीके से उसको कैसे उसको उपदेश दिया, युक्ति से, जैसे कहते हैं ना गुरु महाराज, तरीके से समझाना। जैसे कई बार महाराज जी कुछ मार्गदर्शन देते हैं तो क्या करेंगे, कई बार पहले उसको उसके गुण बताते हैं, कुछ उसके गुण बताते हैं, लेकिन फिर साथ में उसके बाद दोष बताते हैं उसका। या फिर कई बार महाराज कहते हैं, अगर किसी में 10 तेरे अंदर गुण है, तो इसका मतलब है कि एक दोष भी रखने का अधिकार है। दोष रखने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक इसी तरीके से
प्रभुपाद जी कहते हैं यही वाणी की तपस्या है कि शिक्षक को इस तरह से विद्यार्थी को उपदेश देना चाहिए या शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसका मन शुद्ध भी ना हो और सत्य भी बोला जाए पुस्तक में। इसके अतिरिक्त प्रलाप अथवा व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ व्यर्थ की बातें या प्रलाप करना व्यर्थ का, सत्य से हटकर। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए, ये नहीं कि मन मर्जी वाला उपदेश नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। अभी कुछ देर पहले एक परिवार आ रहा था, वो भी बोल रहा था कि ऐसी भी संस्था चल रही है जो केवल राधा जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते ही नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आप विचार करके देखिए। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा कोई कथन नहीं होना चाहिए कि शास्त्रों के प्रमाण ही नहीं है उसको हम बोल रहे हैं, बात को कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है, अगर कोई आध्यात्मिक विषय पे बोलता है तो विधि क्या है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ऐसी कोई शास्त्र सम्मत शास्त्र में विधि नहीं है जिसमें राधा जी को माना जाए और कृष्ण भगवान को ना माना जाए, कहीं नहीं है शास्त्र में इसका प्रमाण इस बात का। लेकिन चल रहे हैं समाज में, ऐसी भी संस्था चल रही है समाज के अंदर। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि करने के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। अगर कोई अपनी बात कहते हैं, रखते हैं, तो उसको शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा पहले इस बात का कि ये शास्त्र की अथेंटिविटी प्रमाण है जिस आधार पे मैं ये बात कह रहा हूं। तो कोई ऐसा प्रमाण आपको मिले तो जरा बताइए शास्त्र में जहाँ पे लिखा हो कि राधा रानी को माना जाए लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं मानना, कोई ऐसा बता दीजिए प्रमाण। कहीं गीता में, भागवत में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है शास्त्र के अंदर। इसके साथ साथ इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। और फिर बात भी कैसे हो, तो इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए, अर्थात वैदिक शास्त्र की बात को भी इस तरह से प्रेजेंट किया जाए, इस तरह से रखा जाए कि वो सुनने में अति प्रिय लगे। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी विवेचना अगर करी जाती है कि शास्त्र प्रमाण के आधार पर हो और सुनने में अति प्रिय लगे, तो इससे मनुष्यों को का सर्वोच्च लाभ भी होगा और मानव समाज का उत्थान भी होगा इससे, दोनों तरीके। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, वैदिक साहित्य का 4 वेद हैं, वेदों के साथ में वेदांत सूत्र हैं, 108 उपनिषद हैं, फिर 18 पुराण हैं, महाभारत है। प्रभुपाद कहते हैं वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, विशाल भंडार है वैदिक साहित्य का, और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है और इसका अध्ययन प्रभुपाद जी कहते हैं करना चाहिए। वैदिक साहित्य का, या फिर कह लीजिए वैदिक साहित्य के सार रूप में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा जो उनका संकलन टीका है उसका अध्ययन करना, ये वाणी की तपस्या कही जाती है। अगला श्लोक सभी बोलिए। मनः प्रसादा सौम्यत्वम् मौनम आत्मविनिग्रह मौनमात्मविनिग्रह
भाव संशुद्धि आत्म भाव संशुद्धि एतत् भाव तपो मानस उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् मानसमुच्यते। पढ़िए सोनिया शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। माधवी गौरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मना प्रसाद सौम्यत्वं मौन आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। खुशबू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मन विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद पढ़िए शुभम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अनुवाद तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य पढ़िए रजनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। मन को संयत बनाने का अर्थ है उसे इंद्र तृप्ति से विलीन करना। उसे इस तरह प्रेक्षित किया जानी चाहिए जिसमें वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रयास विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भाव अमृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्र भोग से सदैव बचाना चाहिए। अपनी स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावित होना है। इंद्र भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्र भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इसे वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्र तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतः ये सर्वश्रेष्ठी विधि यही है कि मन की विधि साहित्य की ओर मोड़ा जाए क्योंकि ये संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत कोई भी इसे ज्ञान का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे।
कृष्ण भाव भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस सृष्टि के धारण किए रखता है। मन विग्रह का अर्थ है मन को इंद्र भोग से प्रत्येक करना मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपनी जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन को तपस्या के अंतर्गत आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कुछ ना हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। तो ये श्लोक में आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को वाणी की तपस्या के साथ में ही अब मन की तपस्या बता रहे हैं। क्या है मन की तपस्या? तथा संतोष, ये संतोष मन की तपस्या है, जिसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, एक शब्दों में कहते हैं, गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जो आए संतोष धन सब धन धूल समान। गौ माता जो है वो भी धन में गिनी जाती हैं। जैसे नंद बाबा के आते हैं 9 लाख गाय थी, 9 लाख, सोचिए नंद बाबा के यहाँ। इस बात से विचार कीजिए कितना दूध दही माखन होता होगा घर पे, लेकिन फिर भी कन्हैया को गोपियों के घर का माखन भाता था कह लो, या फिर ये कह लो कि उसके बहाने से उनके मन की चोरी करने के लिए पहुंच जाते थे। तो गौधन गजधन, गज हाथी जो है, पहले राजाओं के पास जैसे हाथी होते थे तो वो भी धन में गिने जाते। और बाजी कहते घोड़े, जितने अधिक घोड़े होते थे उस समय राजा कहते थे ये बड़ा रिच है ये राजा, बड़े घोड़े। और रतन धन, और रतन जो है वो तो धन है ही, लेकिन गुरु महाराज जो आए संतोष धन, अगर संतोष रूपी धन आता है तो सब धन धूल, फिर सारे अन्य धन धूल के समान है। लेकिन जिसके मन में संतोष ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अब कितना भी धन आ जाए संतुष्टि नहीं होगी। कितने कितने करोड़पति अरबपति लोग पड़े हैं, लेकिन मन फिर भी विचलित है, पागलों की तरह पैसे की दौड़ में दौड़ रहे हैं। कितना कितना पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में एक दिन छोड़ के मर जाते हैं, कोई वारिस ही नहीं। अमेरिका में ऐसे में क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है, वो लोग जो मरते हैं ना, जब कोई वारिस ही नहीं है, वो अपनी करोड़ों अरबों रुपए की, कई बिलियन डॉलर की संपत्ति किसके नाम कर जाते हैं, अपने कुत्ते के नाम कर जाते हैं, कुत्तों के नाम। तो फिर सरकार उनको कुत्तों को पालती है, वो सारा लगा के उनपे पूरे उनको वैसी सुविधाएं देती है, उनको सेंट्रल एसी, बड़े बड़े बंगले उनको, क्योंकि उसके लिए छोड़ के गए ना वो पैसा कुत्तों के लिए। आम है ये अमेरिका में बात, विदेश में होना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं संतोष, फिर सरलता, ये भी मन की तपस्या है। सरलता, सरल होना। मन को तो आदत जैसी भी पड़ी है, लेकिन इसको सरल बनाना है, इसकी मन मर्जी नहीं चलने देनी, सरलता से व्यवहार करना। गंभीरता, व्यक्ति को गंभीर रहना सीखना चाहिए। ये नहीं कि हर समय में व्यर्थ की बातें करते रहना, अनशन बोलते रहना। गंभीर होना। और आत्म संयम, इंद्रियों पर संयम का अभ्यास, पांचों ज्ञानेंद्रियों पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर संयम का अभ्यास। आत्म संयम, इंद्रिय संयम या इंद्रिय निग्रह जिसे कहते हैं, आत्म संयम। और जीवन की शुद्धि, जीवन में आचरण में ऐसी जीवन की शुद्धि, 24 घंटे का जो आचरण है उसका ऐसा पवित्र या शुद्ध होना चाहिए। ये सब मन की तपस्याएं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति की मन को लत पड़ी है ना, हर समय कोई ना कोई विषय भोग करने की इच्छा मन में चलता ही रहता है, बस चिंतन। इस इंद्रिय
तृप्ति से विलग अलग करना, ये एक तरह से मन को संयमित करने का अभ्यास कराना है। मन तो डिमांडें करता रहेगा, अभी ये दे दो, अभी ये दे दो, लेकिन मन की इच्छाएं पूरी नहीं करनी है हमेशा, हर बात को करनी। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। परोपकार मतलब दूसरों का उपकार, और दूसरों का सबसे बड़ा उपकार क्या है? उनको आत्मा परमात्मा के बारे में शिक्षित करना, खुद आचरण करना और दूसरे को शिक्षित करना, भगवान की भक्ति नाम जप की और उनको करना, प्रेरित करना। ये वास्तव में सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है, जिससे हम कभी फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ही ना गिरना पड़े उसे। लेकिन जो हम सोच रहे हैं परोपकार, वो केवल परोपकार नहीं है। ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, आपने एक टाइम रोटी दे दी, लेकिन कितने टाइम दे सकेंगे? दोबारा भी उसको भोजन के बिना मृत्यु हो सकती है। आपने किसी को पहनने को कपड़े दिए, कुछ दिन बाद कपड़े फट भी जाएंगे। कोई बीमार है, उसको आपने कुछ देर दवा करवा दी, लेकिन दोबारा फिर बीमार पड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी वो बुरी आदत तो नहीं सुधारी जिस कारण से वो बीमार पड़ा था। तो अगर किसी को भगवत गीता की शिक्षा जो उपदेश है वो दिया जाए, तो परिणाम कभी वो इस इंद्रिय इसमें फंसेगा ही नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र में ही नहीं गिरना होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए उसे, मन को। म्यूट करिए, बीच में किसका है अनम्यूट देखिए। शिक्षित किया जाए कि जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। सदैव यहाँ पे शब्द है। हम अपने और परिवार के लिए तो सदैव सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर है सबके, दूसरों के लिए परोपकार के लिए सोचना, सदैव सोचना परोपकार के लिए। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। सबसे बड़ा सर्वोत्तम प्रशिक्षण क्या है मन के लिए? विचारों की श्रेष्ठता। हमारे विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर विचार हमारे श्रेष्ठ हैं तो समझिए उस व्यक्ति को उत्थान की तरफ आगे बढ़ सकता है, उन्नति की तरफ। अगर किसी के मन के विचार ही हर समय दूषित हैं तो संभव नहीं है उसके लिए कि वो इस भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में कोई उन्नति कर सके विशेष। ठीक है, हाँ, कुछ समय के लिए चल सकता है इस संसारिक जीवन के अंदर, एक से बढ़ के एक मैले मन के विचारों के भरे पड़े हैं, लेकिन परिणाम क्या है? खुद भी अशांत है, दूसरों को भी अशांत कर रहे हैं जिनके संबंध। मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में जो कृष्ण भावना अमृत में वो लगा है, कृष्ण भक्ति में, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। व्यर्थ के इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। कहीं भी सड़क का खान पान में, रहन सहन में, कार्यकलापों में, कर्मों के अंदर ऐसे नहीं कि हाँ खाली हम बस मन ने कुछ किया और हम मन की बात मान के वहीं बस शुरू हो गए। कहीं भी खान पान बिना भोग लगाए ही अशुद्धि का पका कुछ भी ऐसा खाते चले जा रहे हैं। रहन सहन में इस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए जिससे ना अपना मन विचलित हो, ना दूसरों का मन विचलित हो। इस तरह का ड्रेसअप होना चाहिए पहना हुआ, और ऐसे ही लोगों के बीच में बैठना चाहिए, उठना बैठना, जिससे अपने भी विचार मन के ठीक हो और दूसरे के भी विचारों में। अगर ऐसा है कि वो दूषित विचारधारा, ऐसे लोगों से दूरी बनानी ही पड़ेगी। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। अगर हम अपने स्वभाव को शुद्ध बनाते हैं, स्वभाव क्या है? जैसे पहले भी बताया, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और फिर वही संस्कार धीरे धीरे स्वभाव बनकर पक्के हो जाते हैं जो अगले जन्म में साथ चलते हैं। तो अगर हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर अपने सारे कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन, वाणी, कर्म कृष्ण को सेंटर करके अगर किए जाएं तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है।
फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके, मन को अलग इंद्रिय भोग के विचारों से अगर अलग रखें हमें, तो क्या है, मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। तब धीरे धीरे मन तुष्ट हो सकता है या शांत हो सकता है। लेकिन इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग कैसे रखा जा सकता है, कोई बता सकता है जरा? इंद्रिय भोग से के विचारों से मन को कैसे अलग रखा जा सकता है? बोलिए प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हर टाइम कृष्ण भगवान का चिंतन करके और उनकी भगवत गीता और भागवतम के अनुसार चल के। बोलिए स्वरूप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, अपने आप को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाकर निशु जी। हम हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे शुद्ध भक्तों का संग करके प्रभु जी। रिया और माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम प्रभु जी। हियरिंग करके प्रमाणिक मंजुला माता। प्रमाणिक लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रामाणिक गुरु की शिक्षाओं पे चल के शुभम जी। कृष्ण भक्ति। प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करके। शीतल माता। प्रभु जी, हमारे मन की जो अनप शनप जो बातें हैं वो सुननी नहीं है, सिर्फ भगवान के ऊपर ही ध्यान। शास्त्र का कई बार मैं प्रमाण दे के बताता हूँ, लेकिन आप लोग ना नोट नहीं करते, या तो मैंने पहले भी बताया अपने पास डायरी पेन लेके बैठा करिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। सुनते हुए कान से दूसरे कान से निकाल देते हो, ना एक बात दिमाग में याद रहती है और ना उसको नोट करते हो। केवल जो एक अपने दिमाग को लगाते हो, लेकिन लिखना नहीं है। बस ऐसी बीमारी है आप लोगों को भी, खुद से याद रहता नहीं, लिखते हो। ने कई बार मैं बता चुका हूं कारण को। दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक 262 भगवत गीता, लेकिन लिखना नहीं। बस सुनोगे, अभी बैठे रहोगे पत्थर की मूर्ति बन के, फिर थोड़ी देर फिर भूल जाना, फिर अगली बार पूछो, फिर ऐसे ही करता, यही जवाब, फिर कोई जवाब नहीं आपके पास होना। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में ये बात बताई है कि शुरुआत कहां से हो रही है, इंद्रिय भोग के विचार मन में कैसे जा रहे हैं। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते। पहले हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ जाने की छूट देते हैं, उससे बार बार मन में चिंतन शुरू होता है, विचार, और उससे फिर मन में काम की उत्पत्ति होती है। संघा संजायते कामः, तब काम की शुरुआत, इच्छा की शुरुआत होती है। जब तक हम इंद्रियों को आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसको ऐसे व्यर्थ के इंद्रिय भगवान कृष्ण से हटकर लगाएंगे, ये मन कभी भी काबू में नहीं आएगा। लगे रहिए, कई जन्मों तक प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही। लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिस इस बात को सीरियस नहीं लोगे, भगवान कृष्ण की वाणी को, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक के, हम पहले खुद छूट देते हैं। मालूम है कि सामने भगवान से हटकर फिर भी उनको आंखों को दिखा रहे हैं व्यर्थ की चीजें। कभी मोबाइल दिखाएंगे, कभी फेसबुक दिखाएंगे, कभी टीवी, और फिर उससे भर रहे हैं व्यर्थ की चीजें। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन कोई तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। जितना अधिक सोचेंगे इंद्रिय भोग के बारे में, और सोचेंगे कैसे, या तो आंखें देखेंगी, या कान सुनेंगे, या नाक, या जीभ, या त्वचा, कहीं ना कहीं हम छूट देते हैं पहले इंद्रिय को, इंद्रिय विषय की तरफ जाने की, और परिणाम उस इंद्रिय भोग के कारण से मन उतना ही और अतृप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। वो फिर उसी तरह के भोग मांगता है बार बार, और वो देते हैं, फिर और अशांत होता है, अतृप्त, फिर दोबारा फिर वही भोग देते हैं। ऐसे ही आयु अपनी गंवाते चले जा रहे हैं। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अभी समय हो गया है, कल इसे कोशिश करेंगे पूरा करने की। और इसी से ही इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाने से मन कभी संतुष्टि ही नहीं हो पाता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं।
इसलिए इसमें मेडिटेट करिए, इसके ऊपर पॉइंट पर। आपको याद ही नहीं रहता, कितनी बार ये वाला श्लोक बता चुका हूं, लेकिन जब पूछो फिर आंसर नहीं होता आपके पास में उसके ऊपर। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय, चंद्र भगवान की जय, आनंद महाराज की जय, भगवान महाराज की जय, महाराज की जय, वैष्णववृंद की जय, और प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। मीटिंग एंड करें प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। वांछा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सत्य व्यास प्रभु जी की जय। हरि हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।